नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आप चाहे जो भी बिजनेस करते हो, कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते साथ आपके कान में मिश्री घुल जाती है? हाँ साथियों, वो शब्द है सेल्स। और हर दिन हर बिजनेस ओनर, प्रोफेशनल, सर्विस प्रोवाइडर अपनी टीम से एक सवाल करता है, आज कितनी सेल्स हुई? आज मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आप किसी भी व्यापार में हो, ये एप्लीकेबल है। आप अपनी कंपनी में किसी भी डेजिग्नेशन में हो, ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले एक मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ज़्यादा डिस्काउंट देने से ज़्यादा सेल्स आती है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। आप दिल्ली गए, पालिका बाजार से आपने एक जूता लेने की सोची और वहाँ पर दुकानदार ने आपको शू का रेट बताया 10,000। आपने बोला नहीं जी, 1,000 में दे दो। बहुत हिम्मत करके आपने बोला, आप बहुत कड़क नेगोशिएटर है। यदि गलती से उसने हाँ बोल दिया ना, आपकी जान निकल जाएगी। आपको लगेगा ये मैं क्या ले रहा हूँ यार, 1,000 के लायक भी है कि नहीं। 1,000 में लेने के बाद 90% डिस्काउंट में लेने के बाद भी आपको खुशी नहीं होगी यदि उसने तुरंत हाँ कह दिया। यदि उसने आपसे जंग लड़ी ना 9, 8, 7, 6, 5, तब जाके आपको लगेगा एक बढ़िया बार्गेन मिली। तो सबसे पहले ये बात मन से निकाल दीजिए कि ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो ज़्यादा सेल्स होगी। आज मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। स्टेप 1, सेल्स पहले माइंड का खेल है। आप अपने दिमाग को इस बात के लिए कन्विंस करिए कि मैं जा रहा हूँ तो सेल तो होना ही होना है। यार मैं ऐसा समझाता हूँ ना कि कस्टमर मना ही नहीं कर सकता। यार मेरे सामने कोई भी आ जाए ना, मेरी पिच ऐसी परफेक्ट होती है कि मेरा सेल्स क्लोजर रेशियो सबसे हाई होता है। मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लोगों को उसकी नीड है। मैं बाहर निकलूंगा ना, लोग मेरा साथ देंगे। यार कस्टमर बाजार में चारों तरफ है। यदि आप आशा के, होप के, उम्मीद के विचार मन में रखेंगे, यदि आप पॉजिटिव विचार मन में रखेंगे, तो वही चीज़ आपके वाइब्रेशन से सामने वाले तक पहुंचेगी। यदि आप पहले से कहीं ये मान बैठे कि मेरी सेल्स नहीं होगी, तो याद रखिए वही वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचेगी। और कोई भी एक कमज़ोर, डरे हुए, लो कॉन्फिडेंस वाले सेल्समैन से कुछ नहीं लेना चाहता। सेल्स में आधा प्रोडक्ट बिकता है और आधा आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। सेकंड, आपको रूल बता दूं, अपनी सेल्स की भाषा पर ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों को चेंज कर दीजिए। तो आज के बाद किसी को भी ये मत कहिए कि इसका रेट ये है या इसकी कीमत ये है, इसका कॉस्ट ये है। उसकी जगह नया वर्ड यूज कीजिए, इन्वेस्टमेंट। जब भी किसी प्रोफेशनल से किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कराएं, ये मत कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आते ही दिमाग में लीगल आता है, लड़ाई झगड़ा आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिस्प्यूट आता है। उसकी जगह बोलिए यदि हम दोनों इस पे सहमत है तो एक छोटे से एग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को एग्रीमेंट वर्ड से आप रिप्लेस कर दीजिए। साइन करने किसी को मत बोलिए। आप जैसे ही साइन करने बोलते हैं उसको लगता है मैं साइन कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ होगी पता नहीं। साइन को लेकर दुनिया में लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं। आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को टच करिए, आप वर्ड यूज करिए, तो फिर आप इसको अप्रूव कर दीजिए या आप इसको ग्रीन लाइट दे दीजिए। तो इसका मतलब यही है कि उसको साइन करना है, लेकिन सीधे सीधे साइन वर्ड का यूज मत करिए, अच्छे दिखिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये रिसर्चेज में प्रूव हो गया है कि गुड लुकिंग लोग 20% ज़्यादा डील क्लोज करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, गुड लुकिंग लोग, प्रेजेंटेबल लोग, जिनको देखकर फील गुड की फीलिंग आती हो, जिनको देख के सर्टेन क्लास की फीलिंग आती हो, वो 20% ज़्यादा क्लोज करते हैं। अब भगवान ने जो अपने को चौखटा दिया है वो तो बदल नहीं सकते। कम से कम अपने कपड़े बढ़िया पहनिए, अपने आप को तैयार रखिए, शेविंग वेविंग बढ़िया करके रखिए। आपके स्पेक्स, आपकी घड़ी, आपके शूज़, आपका कैरी बैग, आप जो टूल्स यूज़ करते हैं, जो डायरी यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उन सब को आप बढ़िया रखिए। थोड़ा हेयर स्टाइल बढ़िया रखिए। यदि बाल कम ज़्यादा है तो भले उठा के पूरे क्लीन हो जाइए, हो सकता है उससे ही 1 मिनट बात हो जाएगी कि क्या बात है यार, पूरे बाल निकलवा दिए यार, गंजे में स्मार्ट दिख रहे हो। लेकिन फील गुड करवाइए। यदि कस्टमर फील गुड में है तो आपसे परचेस करने की ज़्यादा संभावना है, डील क्लोज होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक इसी तरीके से यदि आपका B2C है और कस्टमर आपके यहाँ आता है, तो अपनी एम्बियंस को ऐसा रखिए कि कस्टमर को फील गुड हो जाए। याद रखिए, पीपल एंड प्लेस, मतलब आदमी जहाँ डील कर रहा है और प्लेस जहाँ पर डील हो रही है, वो दोनों जगह प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, वो दोनों जगह प्लीजेंट होने चाहिए, और इससे सेल्स का क्लोजर रेशियो बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात मत करिए। यदि कोई आपसे कहता है प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप उसको नहीं साहब बहुत सस्ता है, नहीं साहब कंपैरिजन में देख लीजिए, ये सब बताने की जगह
सर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसकी फीचर्स बताना चाहता हूँ कि कैसे डिफरेंट है। कॉस्ट की जगह लोगों को फीचर्स पे लेके जाइए, कॉस्ट की जगह लोगों को वैल्यू प्रपोजिशन पर लेके जाइए, कॉस्ट की जगह लोगों को यूएसपी पर लेके जाइए, कॉस्ट की जगह लोगों को प्राइड ऑफ एक्विजिशन पर लेके जाइए, कॉस्ट की जगह लोगों को स्कैरसिटी पर लेकर जाइए, कॉस्ट की जगह इस बात पर लेकर जाइए कि यदि नहीं लिया तो कितना नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉस्टिंग पे ब्रेकअप, मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, देखिए मेरे पास सिर्फ इतना बच रहा है, ये सबसे आप थोड़े दिन तो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल का ये रास्ता नहीं है। देखिए मैंने आपको कोई भी खर्चे वाली बात नहीं बताई। पहले मैंने बोला दिमाग को तैयार करना है, कुछ शब्दों को बदलना है और साथ में ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनना है। और एक बात और बता दूं, जब आप ज़्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं ना, जब आप बढ़िया तैयार होके आते हैं, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और अल्टीमेटली वही कॉन्फिडेंस फिर सेल्स में बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज से अपनी सेल्स बढ़ाइए, ये वीडियो अपनी टीम को ज़रूर दिखाइए ताकि उनकी भाषा, उनकी सोच दोनों बदले। और जब खूब कमाएंगे भाई, अपनी टीम को भी थोड़ा शेयर देना और थोड़ा दान जरूर करना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।